गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड को गौर से देखें। यही आकृति दिया हुआ है और क्वेश्चन में इसकी संख्या है आकृति 6.35। क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक से। इसमें त्रिभुज ओडीसी, ये त्रिभुज हो गया ओडीसी, समरूप है त्रिभुज ओबीए के, अर्थात ये समरूप होने का मतलब ये होगा ये कोण ओ वर्टिकल अपोजिट इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा तथा ये कोण इस कोण के बराबर होगा। लेकिन हमारे सामने दो कोण दिए हुए हैं। कोण ओडीसी का मान 70 डिग्री है और कोण बीओसी का मान 125 डिग्री है। हमें कोण डीओसी मतलब कोण डीओसी का मान निकालना है, कोण डीसीओ का और कोण ओएबी का मान निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि बीडी एक सरल रेखा है, तो बीडी के पॉइंट ओ पर कोण बीओसी और कोण सीओडी ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो इनका योगफल 180 होगा। मतलब कहेंगे हम बेहिचक कोण बीओसी प्लस कोण सीओडी ये निश्चित रूप से 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोण लीनियर पेयर है, रैखिक कोण है, एक रैखिक कोण। कोण बीओसी का मान 125 डिग्री है प्लस कोण सीओडी बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, और इसलिए कोण सीओडी का मान 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री होगा और ये हो गया बराबर 55 डिग्री। तो हमने कोण सीओडी का मान निकाल लिया। अब ये कोण 55 डिग्री का है, तो इसके वर्टिकल अपोजिट कोण बीओए ये हो गया 55 डिग्री। लेकिन हमें दिया है ये कोण, क्योंकि रेखा सीडी समानांतर है रेखा एबी के और कोण ओडीसी का मान 70 है, तो कोण ओबीए का मान भी 70 होगा। ये कोण 70 डिग्री हो जाएगा और हमारा ये कोण 55 डिग्री हमने निकाल लिया। और हमें कोण निकालने हैं डीओसी, तो डीओसी का मान हमने निकाल लिया। अब निकालना है कोण डीसीओ। कोण डीसीओ आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज है ओसीडी, एक त्रिभुज है जिसमें दो कोण मालूम हो गए। तीसरा कोण डीसीओ निकालना है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण मिलके 180 डिग्री देते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। एक कोण है 70 डिग्री प्लस दूसरा कोण 55 डिग्री और तीसरा कोण जो हमें निकालना है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोण ओसीडी। ये सब मिलकर के 180 डिग्री आएगा। तो 5 7 5 12 125 डिग्री प्लस कोण ओसीडी ये बराबर हो गया 180 डिग्री। तो आप कहेंगे इसलिए कोण ओसीडी बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री एंड माइनस 125 डिग्री, मतलब इसका भी मान 55 डिग्री आ गया। तो हमारा कोण ओसीडी भी निकल गया। ये दूसरा कोण ओ डीसीओ का मान भी निकल गया, ये भी 55 डिग्री है। अब लास्ट निकालना है कोण ओएबी। तो ये कोण 55 है, तो इसका एकांतर कोण ये होगा। तो हम लास्ट में कह लेते हैं, इसलिए कोण ओएबी बराबर भी 55। तो इन तीनों कोणों का मान बारी बारी से 55 डिग्री आया। इससे मतलब नहीं, क्वेश्चन करेंगे कैसे शायद आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन थर्ड लेते हैं। गाइस प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 इसमें ये आकृति दिया हुआ है। पहला त्रिभुज हम ले लेते हैं, इसे टी क्यू आर ये त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज इस तरह से है
पी क्यू एस और ये पी आर को भी ज्वाइन किया है, और इस कोण को, ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, इस कोण को दूसरा कोण कहा है, इस कोण को पहला कोण। और दिया हुआ है कि आकृति इसका पुस्तक में क्वेश्चन में इसकी संख्या 6.36 दिया हुआ है। तो इसमें एक रिलेशन दिया है कि क्यू आर मतलब यहां से ये अपॉन क्यू एस ये बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर। और हमें सिद्ध कर देना है कि ये दो त्रिभुज, ये त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं। तो आइए हम एक काम करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर से त्रिभुज पी क्यू आर अगर हम ले लें तो इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 के गिवन है, ये दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं। तो अब त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू बराबर हो गई भुजा पी आर की, क्योंकि त्रिभुज में आधार के दोनों कोण बराबर हैं, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें आधार के दोनों कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होंगी। तो भुजा पी क्यू भुजा पी आर के बराबर हो गई। तो यहाँ पर पी आर के बदले हम लिख सकते हैं पी क्यू। तो रिलेशन हमारा ऐसे हो गया कि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर के बदले हम पी क्यू लिख लेते हैं, और क्यों यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि पी क्यू बराबर है पी आर के। अब ये स्थिति साफ हो गई, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन क्यू पी हो गया। मतलब ये रिलेशन सिद्ध करके ये बताता है थेल्स प्रमेय से कि तब भुजा पी एस भुजा टी आर के समानांतर हो गया। किसी भी त्रिभुज में यदि एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। ये हम थेल्स थ्योरम के प्रमेय से जानते हैं। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर भुजा पी एस समानांतर भुजा टी आर। और जब भुजा, अब इतना सिद्ध करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे लिखते हैं। अब हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया कि पी एस भुजा टी आर के समानांतर है, तो ये कोण, ये टी कोण पी के बराबर होगा तथा कोण पूरा ये आर ऐसे ये कोण एस के बराबर होगा, क्योंकि तब ये कॉरेस्पॉन्डिंग अंतः कोण कहलाएंगे और अंतः कोण बराबर होते हैं। और अंतः कोण की बात तब आती है जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर हो और एक तिर्यक काटती हो। तो ये रेखा पी एस के समानांतर रेखा टी आर हो गई, और ये तिर्यक इधर काट रही है, ये तिर्यक इधर काट रही है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कोण टी बराबर कोण पी, बिकॉज भुजा पी एस टी आर के समानांतर है, तथा कोण एस बराबर कोण एस आर टी, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और ये कोण एक मतलब कोण क्यू दोनों में शामिल है, तो कोण क्यू उभयनिष्ठ है लिखा जाता है। उभयनिष्ठ का मतलब होगा दोनों में शामिल, मतलब दोनों त्रिभुजों में शामिल, तो उभयनिष्ठ है। अब इसलिए दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज क्यू पी एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर टी के, और आधार हमारा क्या हो गया ए एंड ए। इस तरह से चौथा